तो चलिए, हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी ने सारे शब्द चिन्हों को, उनके डिक्टेशन को और जो हमने अंत में सावरित पढ़ा, स और ज के वृत्त का प्रयोग आप सभी ने अपने सारे व्यंजनों में कर लिया होगा अच्छी तरह से, है ना? और हमने आपको कहा था कि कुछ बिना मात्रा के सवृत्त से शब्द बनाइएगा, जैसे सफल, सजल, सकल, ऐसे कुछ शब्द बना के देखिएगा, है ना? उसे भी आपने पूरा कर लिया होगा। तो चलिए, अब हम जो आप बिना मात्रा के सवृत्त से शब्द बनाना सीखे हैं, उसमें अब हम मात्रा कैसे लगाएंगे उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए उसकी परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा लिखने से पहले मैं आपको जो शब्द चिन्ह की डिक्टेशन है उसे दे देता हूं, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हम सवृत्त में जाएंगे। ठीक है, चलिए लिखिए। रेडी, स्टार्ट। वह बहुत बड़ा आदमी हो गया है। अब बात बात में बिगड़ जाता है। अतः सिद्ध हुआ कि बड़े आदमी के हाथ में ताकत है, पर दीनानाथ गरीब आदमी के सहायक हैं। हाँ, अमीर लोग दीनानाथ को भूले हैं। उनकी पहुंच उनके पास नहीं है, ना होगी। पहले तो लोग अति करके बुरा करते हैं, बाद में भांति भांति और तौर तौर की बातें इत्यादि बनाकर अत्यंत मूर्ख बनते हैं। ऐसे आदमी का साथ कौन साथ ही देगा? ठीक है, तो चलिए, ये रहा हमारा डिक्टेशन। अब हम अपने सवृत्त में मात्रा का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उसकी परिभाषा लिखेंगे। चलिए लिखिए। स्टार्ट। जब किसी व्यंजन में सवृत्त पहले आता है, तो वह वृत्त सबसे पहले पढ़ा जाता है। इसकी मात्राएं जिस
व्यंजन में यह वृत्त लगता है, उसके पहले रखी जाती है और वृत्त के बाद पढ़ी जाती है। फिर व्यंजन और व्यंजन के बाद में रखी हुई उनकी मात्राएं पढ़ी जाती हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा परिभाषा। अब परिभाषा को हम परिभाषित करते हैं। ठीक है, क्या कहता है, जब किसी व्यंजन में सावृत पहले आता है तो वह वृत्त सबसे पहले पढ़ा जाता है। ठीक है, क्या कहा, जब किसी व्यंजन में, है ना, जैसे कि हम यहाँ पर क्या बनाते हैं आपके लिए, एक शब्द बनाते हैं जैसे सफल। ठीक है, तो सफल में क्या है, देखो स के पहले फ के पहले क्या है, शा का वृत्त, तो पहले शा वृत्त फिर फ और ला, तो ये क्या बना, सफल, है ना। हमने क्या लिखा था, जैसे शक्ल, तो श क और ला, सा जिस व्यंजन में पहले आता है, तो पहले शा के पहले व्यंजन के पहले शा का वृत्त, व्यंजन के पहले शा का वृत्त, फिर व्यंजन, ठीक है, उसके बाद अगला व्यंजन, है ना। तो ये वही चीज कह रहा है, जब किसी व्यंजन में सवृत्त पहले आता है तो वह वृत्त सबसे पहले पढ़ा जाता है। इसकी मात्रा है, किसकी मात्रा है, स की मात्रा है, लेकिन यहाँ स की मात्रा कहीं है क्या, हमने तो लगाया ही नहीं है ना। जैसे कि यहाँ पर बोला सफर, तो क्या करेंगे, स फ और ये रहा, अभी देखिए स में कहीं पर मात्रा लगा क्या, नहीं लगा। ठीक है, तो वही चीज ये कह रहा है कि जब किसी व्यंजन में सवृत्त पहले आता है तो वह वृत्त सबसे पहले पढ़ा जाता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया, सबसे पहले वह वृत्त पढ़ा जाता है, उसकी मात्राएं, उसकी मात्रा, जिस व्यंजन में यह वृत्त लगता है, किस व्यंजन में, जिस व्यंजन में यह वृत्त लगता है, लेकिन इस व्यंजन में कोई सा है तो है, पर इसमें मात्रा लगाए क्या, नहीं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन, साल। ठीक है, तो देखो स में अब क्या लग गया, आ की मात्रा आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आ की मात्रा आ गई, तो कहते हैं इसकी मात्रा है, किसकी मात्रा, स की मात्रा, यह वृत्त लगता है, उसके पहले, जिस व्यंजन में यह वृत्त लगता है उसके पहले, तो स की मात्रा कहाँ रखी जाएगी, जिस व्यंजन में वृत्त लगता है, तो किस व्यंजन में वृत्त लग, स तो वृत्त के रूप में है, लेकिन व्यंजन क्या है आपके पास में, ला व्यंजन है, ला व्यंजन में क्या लगेगा, सा का वृत्त लगेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, पहले उसे बना लो, पहले क्या है, सा का वृत्त किसमें है, ला में है। ठीक है, ये पूरा हो गया, सल हो गया, लेकिन स में तो मात्रा है, तो वो कैसे लगेगा, यह वृत्त लगता है, उसके पहले रखी जाती है और वृत्त के बाद पढ़ी जाती है, फिर व्यंजन और व्यंजन के बाद में रखी हुई उसकी मात्रा। तो देखो यहाँ पर क्या है, स वृत्त है, किस व्यंजन में लगा, ला व्यंजन में, स की मात्रा ला व्यंजन के पहले। ठीक, ये देखिए, ये, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, स आ ल, सा की मात्रा अगले व्यंजन, जो भी अगला व्यंजन होगा उसके पहले पक्ष में रखा जाता है, तो ये क्या बन गया, साल। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर क्या बोला, सेल, तो सा का वृत्त और क्या बना, ला, सा की मात्रा अगले व्यंजन के पहले, कौन से स्थान, दूसरे स्थान पर, है ना। अब यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर क्या बोलता है, सील। ठीक है, तो सा की मात्रा ला और ये क्या हो गया, तीसरे स्थान पर सा की मात्रा, देखिए ला में कहीं पर कोई भी मात्रा नहीं है ना, ध्यान देंगे। ठीक है, ला में कहीं मात्रा नहीं है ना, लेकिन जैसे ही अब क्या देखो, अब इन दोनों में मात्रा आ जाती है, जैसे आपको यहाँ पर क्या बोला, साला, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं। ठीक है, साला, तो क्या होगा, देखो स का वृत्त और क्या बना, ला, स की मात्रा अगला व्यंजन क्या है, ला के पहले, अब ला की मात्रा कहाँ जाएगी, वो भी तो ला की मात्रा उसके प्रथम स्थान पर लगेगी, है ना। ठीक, ये क्या बन जाएगा, साला। जैसे आपको यहाँ पर क्या बोलता है, शोला, देखो, तो सा का वृत्त और क्या बना, ला, सा की मात्रा अगले व्यंजन के पहले, ओ की मात्रा फिर ला में, आ की मात्रा उसके निश्चित स्थान पर, है ना। अब यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, सीला, तो सा की
वृत्त किसमें ला में लगाए, ये ई की मात्रा, सा में ला में ई की मात्रा तीसरे स्थान पर और ला में आ की मात्रा, क्या बना, सीला। ठीक, समझ आ रहे हैं ना आप लोग को, है ना। जैसे आपको यहाँ पर क्या बोलता है, जैसे आपको यहाँ पर क्या बोलता है साली, तो शाकावृत और ला, सा में मात्रा आ की मात्रा ये लगाए, अब ला में ई की मात्रा उसके निश्चित स्थान पर, ई की मात्रा तीसरे स्थान पर चल जाएगी, है ना, साला। जैसे कि आपको यहाँ बोलता है शान, तो शाकावृत और क्या बना ना, सा की मात्रा अगले व्यंजन के पहले, ठीक, क्योंकि ना में ऊपर की तरफ मात्रा लगता है, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पर क्या बोला सेना, ठीक है, तो सा का वृत्त और ये क्या बना ना, सा में ए की मात्रा व्यंजन के पहले, शा की मात्रा अगले व्यंजन के पहले और ना में आ की मात्रा क्या बना, सेना, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पर बोलता है क्या शोभा, तो यहाँ पर क्या होगा सा का वृत्त और भ, शा की मात्रा ये अगले व्यंजन के भा के पहले लग गया, अब भा में आ की मात्रा क्या बना, शोभा, है ना। जैसे आपको यहाँ पर क्या होता है शाखा, ठीक है, सा का वृत्त और क्या बना खा, सा की मात्रा अगले व्यंजन के पहले, खा में आ की मात्रा क्या बना, शाखा, ठीक, समझ आ रहा है आप लोग को। जैसे आपको यहाँ क्या बोलता है शनि, सा का वृत्त और ना, अब देखो सा में कोई मात्रा है क्या, नहीं, ना में क्या है ई की मात्रा, उसके निश्चित स्थान पर लगा दो, क्या बना शनि, ठीक है। तो समझ आया आपको श की मात्रा कैसे लगेगी, अगले व्यंजन के पहले पक्ष में, सा में जो भी मात्रा आएगा अगले व्यंजन के पहले, है ना, देखो अगले व्यंजन के पहले वो की मात्रा दूसरे स्थान पर, ठीक। तो चलिए अब इसकी अगली परिभाषा लिखते हैं, लिखें, इसी तरह जब सवृत्त किसी व्यंजन के अंत में आता है तो जिस व्यंजन में सवृत्त आता है पहले वह व्यंजन और उसकी मात्राएं पढ़ी जाती हैं और अंत में सवृत्त पढ़ा जाता है। सवृत्त के पश्चात फिर कोई मात्रा नहीं आती है। सवृत्त के अंत में मात्रा आने पर वृत्त ना लिखा जाकर पूरा व्यंजन लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए हमने क्या लिखा, इसी तरह जब सवृत्त किसी व्यंजन के अंत में आता है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सवृत्त कहाँ आया, किसी भी व्यंजन के कहाँ आया, आरंभ में आया है अभी, है ना। अगर ये सवृत्त कहाँ चल जाए, किसी व्यंजन के अंत में चले जाता है, तो जिस व्यंजन में सवृत्त आता है पहले वह व्यंजन और उसकी मात्राएं पढ़ी जाती है ना। तो जिसमें आता है, जैसे आपको यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर क्या बोला आपको वास, अब देखो सवृत्त कहाँ चलेगा अंत में, तो किसमें है सा, वा में है ना। हम क्या करेंगे पहले वा बनाएंगे फिर सा का वृत्त बनाएंगे, तो वा में क्या हो गया आ की मात्रा, तो हम कहाँ लगाएंगे आ की मात्रा, ठीक है। जिस व्यंजन में सवृत्त आता है पहले वह व्यंजन, तो जिस व्यंजन में मतलब किसमें आया सॉरी वह व्यंजन में क्या है सा का वृत्त आया, पहले वह व्यंजन और उसकी मात्राएं, ठीक, व आ स, तो पहले वह व्यंजन और उसकी मात्रा फिर अंत में सवृत्त पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर क्या बोला नाश, तो ना शाकावृत नाश, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर क्या बोला खास, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ख और शाकावृत, तो ये क्या बन गया खास, ठीक। तो है ना पहले पढ़ी जाती है और उसकी मात्राएं पढ़ी जाती है और अंत में सावृत पढ़ा जाता है। तो देखो ख, है ना, आ और स क्या बना खास, अंत में सावृत पढ़ा जाता है, ठीक।
सवृत्त के पश्चात फिर कोई मात्रा नहीं आती। अब कह रहा है कि स के बाद कोई मात्रा नहीं आती। देखो स के बाद कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। सवृत्त के अंत में मात्रा आने पर, अगर मान लो इसमें सवृत्त में क्या आ गया, मात्रा आ गई, तो पूरा वृत्त है ना, मात्रा आने पर वृत्त ना लिखा जाकर श का पूरा व्यंजन लिखा जाता है ना। तो जैसे आपको यहाँ पर क्या बोल दिया, वशा। अब देखो श में मात्रा आ गया, व में नहीं है ना, तो क्या बोलता है कि अब ऐसी दशा, अगर श अंत में हो और उसमें क्या लगी हो, मात्रा लगी हो, तो वृत्त का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि क्या किया जाता है, पूरी रेखा लिखी जाती है। और क्यों लिखी जाती है, क्योंकि अगर हम इसको वृत्त बनाएंगे तो इसमें मात्रा लगाने के लिए हमारे पास है क्या, स्थान नहीं है, इसलिए। लेकिन जैसे ही अगर हम पूरा व्यंजन बनाते हैं, स अंत में आता है, तो हमें स्थान मिल जाते हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय, ठीक है। इसलिए पूरा व्यंजन बनाएंगे, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर क्या बोला, नशा, तो नशा क्या बना, नशा, है ना। खासा, अच्छा खासा, तो देखो यहाँ पर क्या होना, खा और शा पूरा बनाएंगे, सा है अंत में लेकिन इसमें मात्रा लगा, इसलिए खा में आ की मात्रा, शा में आ की मात्रा, खाशा, ठीक है ना। जैसे आपको समझ आ गया होगा अब ये, शावृत अगर अंत में आए तो पूरा व्यंजन बनता है, और शावृत अकेला हो, कोई भी उसमें स्वर या मात्रा ना हो, तो वो क्या बनता है, वृत्त के रूप में बनाया जा सकता है, कब, अंत में जब आए तब, ठीक है। चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं, या और व के आरंभ में सावृत, या और व के आंकड़े के अंदर ही लगाया जाता है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या, या और व ह के बारे में नहीं पढ़ा था, है ना। तो अभी हम यहां पढ़ रहे हैं, या और व के आरंभ में सावृत, किसके में, जैसे या और व, ठीक है, इसके आरंभ में क्या बोला, ये श, ठीक है। स किस प्रकार लगाया जाता है, व के आंकड़े के अंदर ही लगाया जाता है। जैसे आपको बोला स है, तो क्या करेंगे हम, पहले स का वृत्त बनाएंगे, फिर या बनाएंगे, ये क्या कहलाएगा, ये देखिए, ये जो इसका आंकड़ा है, इसके अंदर हम क्या बना रहे हैं, स का वृत्त, ठीक है। श, तो पहले क्या करेंगे, श का वृत्त बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, व बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, श या शव, ठीक है। अब यही चीज देखिए, ये क्या बन जाएगा, यश, है ना, और श कहाँ आ गया, अंत में आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, य श का वृत्त, और ये क्या बनेगा, व श का वृत्त, है ना। इस प्रकार से बनेगा, है ना। जैसे अगर इसमें अगर आपके पास मात्रा आ गया, जैसे कि श्याम, ठीक है, क्या बना, श्याम, ठीक। तो श्याम कैसे लिखेंगे, देखो स या, तो क्या करेंगे अपन, स या ना कटा, क्या बना, म, क्या बना ये, श्याम, तो या में आ की मात्रा, श्याम में तो कोई मात्रा नहीं है ना। जैसे आपको यहाँ पर क्या बोलता है, स्वर, अब किसमें, स्वर, तो देखिए स व, और इसी में रा को आगे बढ़ाएंगे तो क्या बन गया, वो स्वर, ठीक है, समझ आया। तो स या के आंकड़े के अंदर श, व के आंकड़े के अंदर स का वृत्त, ठीक है। अब चलिए अगला लिखते हैं, लिखेंगे, जब ह संकेत के आरंभ में सावृत्त मिलाना हो तो, सावृत्त मिलाना हो तो ह के रेखागत वृत्त को ही दोगुना कर दिया जाता है। तो देखिए अब ह में कैसे लगेगा, ह में क्या कहता है, ह संकेत के आरंभ में सावृत्त मिलाना हो तो ह के रेखागत वृत्त, तो देखिए आप ह कैसे पढ़े हैं, देखिए ह दो प्रकार से, एक ऐसा और एक ऐसा, इसका रेखागत वृत्त ये हुआ जो वृत्त बना रहे हैं हम, ठीक है। तो ये कहता है ह के रेखागत वृत्त को क्या कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं। जैसे आपको यहाँ पर क्या लिखने का हुआ, शह, तो हम क्या करेंगे, ह के पहले श बनाना है, तो ऑलरेडी इसमें एक वृत्त रहता है, इसलिए इसके रेखागत वृत्त को क्या करते हैं हम, दुगुना कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, शह पढ़ा जाएगा।
ठीक है, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, हर्ष। तो अब जब हम क्या करेंगे, हर्ष लिखना हुआ, हम क्या करेंगे, उसके सामान्य रूप में हम बनाएंगे ह श। लेकिन अगर श पहले आ जाए ह के, तो वो वृत्त क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको एक शब्द लिखने का हुआ क्या, शहर, तो देखो क्या आ गया, शहर। तो हम क्या करें, इसके रेखा का दोगुना करके इसमें रा आगे बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा वो, शहर। ठीक है, तो समझ आया आप लोग को, है ना, कि सह में क्या करते हैं, ह के रेखागत वृत्त को दुगुना कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी अगली परिभाषा लिखते हैं। जब बीच में सावृत जिस व्यंजन के बाद आता है, पहले वह व्यंजन और उसकी मात्राएं पढ़ी जाती हैं और फिर सावृत पढ़ा जाता है। जो मात्राएं वृत्त के पश्चात आती हैं, वह उसके अगले व्यंजन के पहले यथा नियम रखी और पढ़ी जाती है। ठीक है, तो अगला परिभाषा क्या कहता है, जब बीच में सावृत जिस व्यंजन के बाद आता है, अभी देखो सावृत कहाँ आया, किसी व्यंजन के आरंभ में आया, किसी व्यंजन के कहाँ आया, अंत में आया। ठीक, व्यंजन के आरंभ में आया और व्यंजन के अंत में आया, बीच में आया क्या, नहीं आया। वही कह रहा है कि जब बीच में सावृत जिस व्यंजन के बाद आता है, पहले वह व्यंजन और उसकी मात्राएं पढ़ी जाती है, पहले वह व्यंजन और उसकी मात्राएं पढ़ी जाती है और फिर सावृत पढ़ा जाता है। ठीक है, तो जैसे आपके पास मासूक, देखिए अब मासूक में सबसे पहले क्या है, माँ है, फिर क्या है, सा, फिर क्या है, का। तो ये बनेगा कैसे, माँ सा का वृत्त और का, ऐसे ही बनेगा आउटलाइन हमारा। ठीक है, तो माँ में आ की मात्रा देखो ये लग गया, सा की मात्रा कैसे लगता है, अगला जो भी व्यंजन होता है उसके पहले। ठीक, तो ऊ की मात्रा कौन से स्थान पर है, तीसरे, तो हम उसको कहाँ लगाएंगे, तीसरे स्थान पर। तो ये पढ़ेंगे कैसे, माशूक, माशूक। ठीक है, जो हम ये नियम पढ़े इसी के अनुसार ही वो बन रहे हैं, है ना। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है कि परेशान। ठीक है, देखिए परेशान, हाँ, तो प र, ठीक है, तो ये देखो प र स का वृत्त पर क्या बना, ना। ठीक, र में ई की मात्रा ये लग गई, अब सा में आ की मात्रा अगले व्यंजन क्या है, ना के पहले लगा दिए, तो क्या बन गया ये, परेशान। ठीक है, वही कह रहा है, पहले वह व्यंजन और उसकी मात्राएं पढ़ी जाती है, पहले वह व्यंजन और उसकी मात्राएं पढ़ी जाती है। ठीक है, और फिर सावृत पढ़ा जाता है। जो मात्राएं वृत्त के पश्चात आती है, वह अगले व्यंजन के पहले, है ना, यथा नियम रखी और पढ़ी जाती है। ठीक है ना, जैसे आपको यहाँ क्या बोला, संसार। ठीक है, तो देखो स न, ठीक है, तो कैसे बनेगा, स न, फिर ये सा का वृत्त और र, तो देखो सन हो गया, ये हो गया, सा की मात्रा अगले व्यंजन के पहले। ठीक, ये क्या बन जाएगा, संसार। ठीक है, समझ आ रहा है ना। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, पशुपति। देखो पशु, ये प सा हो गया, फिर प और ती। ठीक, पशु, सा की मात्रा अगले व्यंजन के पहले चले गया। ठीक, सा की मात्रा अगला व्यंजन क्या है, प के पहले तीसरे स्थान पर ऊ की मात्रा हो गया, और त में ई की मात्रा, क्या बना, पशुपति। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर कहता है एक चीज, है ना, जोशीला, जोशीला, तो क्या करेंगे, ज शा का वृत्त और ला, ये क्या बना, ज में ओ की मात्रा हो गया, जो सा की मात्रा क्या हुआ, ला के पहले तीसरे स्थान पर और ला में आ की मात्रा, तो क्या बना, जोशीला। ठीक है, अब जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, किसमिस, किसमिस। ठीक है, किसमिस, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बनना चाहिए, देखो पहला चीज यहाँ पर क्या है, हाँ, पहले देखो क स, हाँ, तो देखो ये लाइन के ऊपर चला जाएगा, स का वृत्त फिर माँ, देखो क्योंकि शम ऐसे ही बनेगा ना, देखो शम ऐसे ही बनेगा,
है ना, शम नहीं बनाए क्या, यहाँ पर देखिए शम, ठीक है, तो यहाँ पर स माँ किस हो गया, फिर माँ के बाद क्या है, फिर एक सा का वृत्त है, इस प्रकार से। ठीक, अब का की मात्रा कहाँ लगेगी, यहाँ तीसरे स्थान पर लग जाएगी, है की, शा कोई मात्रा नहीं, माँ ई की मात्रा, फिर ये हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, किशमिश। समझ आया आप लोग को, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे ही शब्द बनाने हैं। इन सारे शब्दों को सबसे पहले आप, है ना, जैसे कि आपको एक चीज और बता दिया कि शाम, तो शा के माँ के पहले क्या है, माँ व्यंजन है, और उसके पहले क्या है, शा का वृत्त है ना, सा की मात्रा, तो ये हो गया अगले व्यंजन के पहले। ठीक है, शाम, है ना, जैसे कि सोम, तो शा का वृत्त और म ओ की मात्रा, सोम, है ना, इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक, सर्दी, तो स र दी, तो कैसे बनेगा, स र और द, अब देखो श र बन गया, द में क्या, ई की मात्रा, तीसरे स्थान पर सर्दी, है ना। जैसे आपको यहाँ पर होता है सोनम, तो कैसे बनेगा, सोनम, तो है ना, तो स का वृत्त न, और ये क्या बना, म, श की मात्रा अगले व्यंजन में, है ना, ओ की मात्रा यहाँ आएगी दूसरे स्थान पर, सोनम। ठीक है, सोनम। जैसे आपको यहाँ पर लिखते हैं सरस्वती, देखिए बड़े शब्दों में, तो ये क्या बनना चाहिए, स र, ठीक, फिर स व और ती, तो क्या बनाइए, सरस्वती, है ना। ठीक, समझ आया। जैसे आपको बोलता है यहाँ पर सरिता, सरिता, स री, ई की मात्रा यहाँ आनी चाहिए, मगर वो कहाँ चल जाएगा, तीसरे स्थान पर यहाँ आ जाएगा, और ताम यहाँ की मात्रा, तो क्या बना, सरिता। ठीक है, तो ये रहे हमारे सावृत, है ना, और उसमें आरंभ में, बीच में और अंत में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। फिर हमने क्या किया, शावृत में अगर मात्रा किसी व्यंजन के साथ आ रहा है तो उसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं, मैंने बताया आपको कि, है ना, सावृत की मात्रा अगले व्यंजन के पहले पक्ष में लगती है, स में जो भी मात्रा लगेगी वो कहाँ लगेगी, अगले व्यंजन के पहले, और अगर व्यंजन में भी मात्रा हो तो वो उसके यथा नियम और यथा स्थान लगाया जाता है। ठीक है, शह जब भी लिखना होगा, ह के पहले अगर श आता है तो ह के रेखागत वृत्त को दुगना कर दिया जाता है। ठीक, श और व में, है ना, या और व में श कहाँ लगता है, उसके घुमावदार आंकड़े के अंदर ही शववृत्त का प्रयोग किया जाता है। अगर श बीच में आता है तो भी हम क्या करेंगे, पहले जो व्यंजन होता है उसके बाद शावृत्त हो, उसके बाद और एक व्यंजन हो, तो श का जो मात्रा है, स की जो मात्रा है वो कहाँ लगती है, अगले व्यंजन के पहले। ठीक है, तो ये हमारे शावृत्त कंप्लीट हुआ। तो हमने अपने शावृत्त को कंप्लीट किया, अब आप क्या करेंगे, सारे व्यंजनों में आपको क्या करना है, शावृत्त का प्रयोग करना है, और इस ऐसे कुछ शब्द आपको भी बनाने सीखना है। अगर आपको शावृत्त कैसे लगाना है, इसको सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शावृत्त के शब्द आपको ढूंढने पड़ेंगे इस प्रकार से, और उसमें आप प्रयोग करना। ठीक है, सबसे पहले तो आप इन्हीं जो मैंने आपको लिख के दिया है, इन्हीं शब्दों को आप पहले एक एक दो दो पेज अपने प्रैक्टिस के लिए लिखिए, फिर अपने उसमें और कुछ नए शब्द बनाने की कोशिश करिए, कुछ नया शब्द ढूंढिए और उसे बनाइए। ठीक है, तो चलिए ये रही हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने सावृत्त के बारे में पढ़ा, स और ज के बारे में। ठीक है, ये हमारी थ्योरी जो है ये पूरी कंप्लीट हुई। इसके जो शब्द चिन्ह है उसको मैं आपको अगली क्लास में लिखाऊंगा कि सावृत्त के शब्द चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार करना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।